हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 सर्कल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। उसमें आज हम बच्चों इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले देखते हैं बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल के बारे में बच्चों देखो, आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो तो फिर हम इतना तो अज्यूम कर सकते हैं कि आपको सर्कल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पता होंगे। जैसे कि फर्स्ट है बच्चों सर्कल का डेफिनेशन। The set of a point equidistant from a fixed point in a plane is called a circle. A set of points, देखो बच्चों ये जो सर्कल है ना, ये क्या होता है, सारे पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और ये सारे पॉइंट्स एक पॉइंट से बच्चों इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। और वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स क्या बनाते हैं बच्चों, वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं एक सर्कल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों रेडियस, सेंटर, ठीक है। सेंटर देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है, सेंटर है ओ। रेडियस क्या है बच्चों, ओपी एक रेडियस है, ठीक है। ए बी देख लो बच्चों, ए बी क्या है, ए बी पूरा एक डायमीटर है। बी सी देख लो बच्चों, सेगमेंट बी सी क्या है, वो है एक कॉर्ड, ठीक है। आई होप इतना तो आपको पता है। इसके बाद जो अभी हम देखने वाले हैं बच्चों, वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपके पहले स्टैंडर्ड्स में कंप्लीट हुआ ही हुआ है, तो फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। A perpendicular drawn from the center of a circle on its chords bisects the chord, ठीक है बच्चों, ये 9th स्टैंडर्ड में आपको सेम इसका थियोरम था। देखो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर। सेंटर क्या है बच्चों, ओ, ठीक है। यहाँ से जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, किसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है बच्चों, कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, कॉर्ड। यहाँ पे कॉर्ड कौन सा है बच्चों, ए बी कॉर्ड है, ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमें, थियरम ये क्या बोलता था कि जो भी परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ किया हुआ है, किसके ऊपर ड्रॉ किया है बच्चों, कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब बच्चों ये जो ए बी लाइन है, एम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब जो सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी या बी एम, ठीक है। मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, सेम सेम हो जाएगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो किसके वजह से प्रूव कर सके बच्चों हम लोग, जो थियोरम हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर रखा हुआ है। क्या है बच्चों वो थियोरम, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स का मीनिंग ये क्या होता है बच्चों, कि जो पॉइंट है वो पूरे लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, द सेगमेंट joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord। ये क्या बोल रहा है बच्चों, जो आपने फर्स्ट पॉइंट देखा उसका ही ये वाइजा वर्सा है, ठीक है, कन्वर्स जिसे कहते हैं हम लोग। ये भी था आपको 9th स्टैंडर्ड में थियोरम था, अभी आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, द सेगमेंट joining the सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट, मतलब ए एम और एम बी का वैल्यू सेम हो गया। तो दोनों पहले से ही यहाँ पे सेम दिया हुआ है। बट यहाँ पे गिवन क्या नहीं है बच्चों, कि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉर्ड के ऊपर। फर्स्ट में क्या गिवन था बच्चों, फर्स्ट में ऑलरेडी परपेंडिकुलर गिवन था और हमने बाइसेक्ट को प्रूव किया था। अब इसमें क्या गिवन है बच्चों, बाइसेक्ट गिवन है, मतलब ए एम और एम बी सेम है, ये गिवन है। और इसमें हमने क्या प्रूव किया कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बच्चों, ए बी के ऊपर। सो सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मतलब बच्चों इक्वल कॉर्ड्स, मतलब ए बी एक कॉर्ड है यहाँ पे और सी डी एक कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के साथ इक्वल है। आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, आर इक्विडिस्टेंस, ये दोनों क्या है बच्चों, एक दूसरे सेंटर से दोनों का डिस्टेंस सेम है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 90 डिग्री का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों। ये कहाँ से आया बच्चों, यहाँ से आया, ठीक है। क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, वो हमेशा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। ये थियरम आपने 9th में कर रखा हुआ है।
फोर्थ पॉइंट देख लो बच्चों, द chords of a circle equidistant from the center of a circle are congruent। जो chords equidistant है सेंटर से, वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ये भी क्या है, जो अपने थर्ड पॉइंट देखा उसका कन्वर्स थियरम है बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ अभी, chord AB is congruent to chord CD। ठीक है, ये हमें ये स्टेटमेंट बता रहा है। इसके बाद बच्चों सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हुए हैं देख लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू वन पॉइंट, करेक्ट है, यस। देखो ये एक पॉइंट है, इसमें से एक सर्कल पास हुआ, दूसरा सर्कल पास हुआ, तीसरा सर्कल पास हुआ, फोर्थ सर्कल पास हुआ, फिफ्थ सर्कल। तो ऐसे इनफाइनाइट, मतलब जितने भी आप ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो इसमें। ठीक है, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, ये बच्चों आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इस पे जरा फोकस करना। उसके बाद देखो क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सर्कल पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, करेक्ट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लेते हैं। देख लो सर्कल्स पास हो रहे हैं, यस। अगेन इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। थर्ड देख लो बच्चों, there is only one circle passing through three non collinear points। अब नॉन कोलिनियर और कोलिनियर क्या रहते हैं बच्चों, देखो कोलिनियर मतलब जो तीन पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं मैंने, उसमें से एक सिंगल लाइन पास हो जाएगा, उसे हम कहते हैं कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या होंगे बच्चों, जिसमें से एक सिंगल लाइन पास नहीं हो सकती डेफिनेटली, उसे हम लोग बोल देंगे नॉन कोलिनियर। जैसे बच्चों ये देखो, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल कैसे बना हुआ है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना हुआ है। अब इसमें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, करो देखो। ठीक है, हो गया सर्कल तो ड्रॉ। इसका मतलब सिर्फ एक ही, देखो इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के मैं सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, दूसरा सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं पॉसिबल है। सो ऐसे सर्कल्स को बच्चों बोलते हैं यूनिक सर्कल। क्या बोलते हैं, यूनिक सर्कल। ठीक है, देखो एक ही सिर्फ वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद देखो बच्चों फोर्थ पॉइंट, नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, करेक्ट है ये भी लाइन। देखो यहाँ पे थ्री कोलिनियर लाइन पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए मैंने, इसमें से सर्कल पास करना है, करो। देखो ये दो पॉइंट में हो गए, इसमें से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ओके, तो इसका मतलब हम कोई भी सर्कल पास नहीं ड्रॉ नहीं कर सकते फ्रॉम थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। ओके बच्चों, अब जो हम चैप्टर में देखने वाले हैं वो है सेकेंड एंड टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है बच्चों, जो सर्कल के एक पॉइंट पे पास होकर के जो लाइन निकलती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो टेंजेंट क्या है, PQ एक टेंजेंट दिया हुआ है, और सेकेंड क्या है बच्चों, RS एक सेकेंड है। ये भी आपको ऑलरेडी पता है, बट अभी हम आगे जो सम्स करने वाले हैं, जो थियरम करने वाले हैं, वो पूरा बेस्ड होगा टेंजेंट और सेकेंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बच्चों सेगमेंट RS क्या है, सेगमेंट RS इज अ सेकेंड एंड सेगमेंट PQ इज अ टेंजेंट। ठीक है, AB क्या है बच्चों, AB यहाँ पे है रेडियस। रेडियस और टेंजेंट जब एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ होते हैं बच्चों, वो परपेंडिकुलर होता है। यही अब हम नेक्स्ट थ्योरम में देखने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था सर्कल का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप थियोरम्स और एक्सरसाइज देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।